चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के काव्य खंड के बराहोई चैप्टर को देखने वाले हैं। देखिए, बराहोई चैप्टर्स का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। ये एक जर्मनी कवि है, जर्मन के रहने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले कवि परिचय, लेखक परिचय जान लेते हैं। देखिए, कवि का जन्म मतलब रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में होती है। ठीक है, इनका जन्म स्थान, इनका घर कहाँ है तो प्राग ऑस्ट्रिया में, जो अब जर्मनी में पड़ती है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के है और इनके माता का नाम सोफिया है। इनके माता का नाम क्या है? सोफिया। आगे देखिए, और इनकी कुछ कहानी लिखी गई जिसका नाम है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। इनकी कहानी का नाम क्या है? टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। और कुछ कविताएं भी लिखी गई जैसा लाइफ एंड सिंग्स, लॉर्ड्स सेक्रीफाइस, एडवेंट। ये सब इनकी क्या है? कविताएं हैं। इनकी मृत्यु कब हो गई? 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और यह जो कविता है, एक जर्मनी कविता है। इसका भारतीय भाषा में रूपांतरित मतलब हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया तो देख सकते हैं, धर्मवीर भारती ने क्या किया गया? रूपांतरित किया है। यह कविता धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित किया गया, चेंज किया गया। चलिए, तो इसकी कुछ पंक्तियां मैं लिख दिया हूँ, मतलब जो भी है इसको 4 पंक्ति में मैं बांट दिया हूँ। 4 पंक्ति के रूप में, 4 स्टेंजा के रूप में इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहली पंक्ति में है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारे जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। पहली पंक्ति ही है। देखिए, इसमें क्या है, इसमें लेखक बताते हैं कि भगवान है तो जाकर भक्त है, भक्त है तो ही भगवान है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि कोई नहीं रहेगा तो उसके बिना किसी का इज्जत नहीं होने वाला है। कहने का मतलब भक्त है तो ही भगवान है और भगवान है तो ही भक्त है। तो कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि प्रभु जब मैं ही नहीं रहूँगा, जब मेरा अस्तित्व रहेगा ही नहीं, तब तुम क्या करोगे? सोचिए, अगर भक्त और संतान रहना बंद कर दे तो इस सृष्टि का क्या होगा? भगवान रहकर क्या करेंगे? वही है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? तो लेखक कहते हैं कि प्रभु जब मैं ही नहीं रहूँगा तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। जलपात्र का मतलब होगा जिसमें जल रखी जाती है, मतलब है जल भगवान हो गए और जलपात्र भक्त हो गया। तो कहते हैं कि प्रभु जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर ही बिखर जाऊंगा तब तुम किस में रहोगे? मतलब जल भगवान को कहा गया है और जलपात्र भक्त को कहा गया है। तो जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? आगे, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, मदिरा मीन्स हो गया शराब। जब मैं मदिरा ही सूख जाऊंगा, मैं मदिरा हूँ और मैं ही सूख जाऊंगा, तब तुम कैसे अपने अंदर स्वाद भरोगे? अपने आप को अपने अंदर नशा भरोगे। तुम तो स्वादहीन हो जाओगे, तुम्हारा कोई स्वाद रहेगा ही नहीं। तो वही कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तो कहते हैं कि मैं मदिरा हूँ और मैं ही सूख जाऊंगा, तब तो तुम स्वादहीन हो जाओगे, तुम किसका नशा करोगे? तो वही है, कहते हैं लेखक कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं ही टूट कर बिखर जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? आगे कहते हैं कि जब मैं कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदिरा हूँ, मैं ही सूख जाऊंगा, तब तुम स्वादहीन हो जाओगे। मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ? वेश हूँ। मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ, वेश का मतलब हो गया शरीर। मैं तुम्हारा शरीर हूँ, मैं तुम्हारा मन हूँ, वृत्ति, मैं तुम्हारा मन हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहता है कवि कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा क्या हूँ? सब चीज़ हूँ। कहने का मतलब है कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? देखिए, जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, जब मैं ही टूट जाऊंगा तो तुम कहाँ रहोगे? आगे कहते हैं कि मैं मदिरा हूँ, मैं शराब हूँ, जब मैं ही सूख जाऊंगा तब तुम स्वादहीन हो जाओगे, तुम किसका नशा करोगे? आगे कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा शरीर हूँ, मैं ही तुम्हारा मन हूँ, मुझे खोकर, मुझे बोलकर तुम अपना अर्थ खो दोगे, तुम अपने आप को नष्ट कर दोगे। ठीक है, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति देखिए, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। कहते हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे। गृहहीन का मतलब घर में नहीं रहोगे। मेरे बिना तुम घर में नहीं बसने वाले, निर्वासित होंगे। मतलब कहने का मतलब मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे, तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तुम स्वागत विहीन हो जाओगे, तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका का मतलब क्या होता है? एक चप्पल होता है जो लकड़ी का बना होता है, पहले लोग पहनते थे, राजा उजा साधु संत जो चप्पल पहले पहनते थे उसी को पादुका बोली जाती है। क्या होता है? उसमें घुंडी निकला होता है,
ऐसा समझिए कि प्लेन चप्पल है आपका ये, ठीक है ना, और उसमें से घुंडी निकला रहता है, वही पादुका होता है। पहले के साधु संत पहनते थे, अब नहीं, ठीक है ना। तो कहते हैं लेखक कि मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तुम लहूलुहान हो जाओगे। मैं तुम्हारा पादुका हूँ, जब तुम मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम किसको पहन कर चलोगे? जब मैं ही नहीं रहूँगा तुम किसको पहन कर चलोगे? तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और तुम लहूलुहान हो जाओगे। वही कहते हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे, बेघर हो जाओगे, बिना घर का हो जाओगे, तुम्हारा कोई स्वागत करने वाला नहीं रहेगा। मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ, मतलब मैं ही तुम्हारा चप्पल हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, तुम्हारा जो पैर है वो लहूलुहान हो जाएगा, खूनों से भर जाएगा। तो लिखिएगा, रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि मेरे बिना तुम बेघर हो जाओगे, बिना घर का हो जाओगे, तुम्हारा कोई स्वागत करने वाला नहीं रहेगा। मैं ही तुम्हारा पादुका हूँ जिसे पहनकर तुम छालों से बचते हो। जब मैं ही नहीं रहूँगा तब तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और तुम लहूलुहान होकर इधर उधर भटकने लगोगे। आगे कहते हैं 3 नंबर में, तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। संदार लबादा का मतलब क्या? लबादा का मतलब हो गया समझो कि एक तरह से शान शौकत, शान शौकत कह सकते हैं कि तुम जिस शान शौकत से जीते हो, अगर मैं नहीं रहूँगा तब तुम किस पर दया करोगे, कृपा बरसाओगे, किस पर बरसाओगे? तब तो तुम्हारा खोज पुछार ही खत्म हो जाएगा। वही कहते हैं, तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि, कभी कल तुम मुझ पर कृपा दृष्टि करते थे, मेरी नर्म सया पर आकर विश्राम करते थे। जब मैं ही नहीं रहूँगा तब भगवान निराश होकर वही सुख खोजेंगे जो एक भक्त भगवान को दिया करता है, जो मैं उसे देता था। लेखक यही कहते हैं कि जिस तुम शानो शौकत से आकर हम पर कृपा बरसाते हो, आकर हम पर दया करते हो, जब तुम्हारा संतान ही नहीं रहेंगे, जब भक्त ही नहीं रहेंगे, तब तुम वही सुख खोजोगे कि मेरा कोई पूजा पाठ करे और मैं जाकर उसको क्या करूं, आशीर्वाद दूं, मैं उसकी हेल्प करूं। लेकिन जब तुम्हारा संतान भक्ति नहीं रहेगा तब तो तुम वही सुख खोजोगे जो मैं तुझे सुख दे रहा हूं, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तब तो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वही कहते हैं, तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। तो लेखक कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा जो संदार लबादा है, चाहे जो तुम्हारी सुंदरता है, वह मेरे बिना गिर जाएगा। तुम जो कृपा दृष्टि हम पर बरसाते हो, कृपा दृष्टि बरसाते हो, अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे, तुम्हारा संतान ही नहीं रहेंगे, तब तुम वही सुख खोजोगे कि कोई भक्त पूजा करे और मैं उससे आशीर्वाद दूं, उसका हेल्प करूं। जब वही नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे? इधर उधर भटकने लगोगे, तुम्हारा अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे, रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा जो शान शौकत है वो गिर जाएगा, जो तुम हमारी नर्म सया पर बैठकर क्या करते हो, नर्म सया पर बैठकर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हो, हमें आशीर्वाद देते हो। अगर नहीं रहेंगे संतान तुम्हारे भक्त तो तुम निराश होकर उसी सुख को खोजोगे जो मैं तुझे देता था। आगे देखिए, चौथी लाइन में बोलते हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। लेखक रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि यहाँ से दूर की चट्टानों में सूर्यास्त के समय जो रंग है, सूर्यास्त मतलब जब सूर्य डूबती है तो उस समय का रंग जो होता है ना, देखने के लिए लोग ललायित होते हैं। मतलब उस समय का रंग का जो बखान तुम्हारे संतान करते हैं, जब संतान ही नहीं रहेंगे तो उसका बखान कौन करेगा? इस सृष्टि का, तुम्हारी रचना का बखान कौन करेगा कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। लेखक बोलते हैं कि मुझे आशंका है कि प्रभु जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम क्या करोगे? तुम तो अपना अर्थ ही खो बैठोगे। वही कहते हैं, यहाँ से दूर की चट्टानों में जब सूर्यास्त होता है, सूर्य डूबता है, तो उस समय की जो लालिमा होती है देखने योग्य होती है। तो उस लालिमा का वर्णन कौन करेगा? संतान तुम्हारे भक्त नहीं रहेंगे तो उस लालिमा का वर्णन कौन करेगा? मुझे आशंका होती है कि तुम मेरे बिना तुम अपना अर्थ ही खो बैठोगे। तो इस तरह से आपका रेनर मारिया रिल्के का कविता क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलिए एक बार और मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, तब जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे। मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, जब मैं ही टूट जाऊँगा तो तुम कहाँ रहोगे। मैं तुम्हारी मदिरा हूँ और मदिरा ही सूख जाएगा तो तुम स्वादहीन हो जाओगे। मैं तुम्हारा शरीर हूँ, मैं तुम्हारा मन हूँ, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। आगे कहते हैं, मेरे बिना तुम
गृहहीन निर्वासित हो गए स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। तो लेखक कहते हैं कि मेरे बिना तुम बेघर हो जाओगे, बिना घर का हो जाओगे और तुम्हारा कोई स्वागत करने वाला नहीं रहेगा, मतलब स्वागत विहीन हो जाओगे। मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ जिसको पहनकर तुम छालों से बचते हो, लेकिन जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और तुम लहूलुहान होकर खूनों से भरकर इधर उधर भटकने लगोगे। आगे कहता है तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कपोलों की नर्म शया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। तो लेखक कहते हैं कि तुम्हारी संदार जो लबादा है, मतलब जो तुम्हारा शानो शौकत है, वो भक्त के ना रहने पर गिर जाएगा, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जो सुख तुम्हारे संतान तुम्हारे भक्त देते हैं, जब तुम्हारे संतान ही नहीं रहेंगे तब तुम वही सुख खोजोगे जो तुम्हारे संतान देता था। ठीक है, आगे देखिए। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। कहते हैं लेखक कि यहाँ से दूर की चट्टानों में जब सूर्य डूबता है तो उस समय सूर्य की जो लालिमा देखने वाली होती है बहुत मस्त होती है। मतलब यहाँ से दूर की चट्टानों में सूर्य की जब सूर्यास्त होता है तो उस समय जो सूर्य के रंगों की लालिमा होती है बखान करने योग्य होती है। जब तुम्हारे संतान ही नहीं रहेंगे तब तुम्हारा बखान, उस सूर्य की लालिमा का बखान कौन करेगा। प्रभु मुझे आशंका है कि तुम मेरे बिना अपना अस्तित्व खो बैठोगे, तुम मेरे बिना क्या करोगे। तो इस तरह से आपका मेरे बिना तुम प्रभु कविता क्या हो गया, क्लियर हो गया। और इस तरह से देखी जाए तो क्लास 10 के जो काव्य खंड का पाठ था टोटल क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।